तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो जरा ध्यान दो। हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ए डी बराबर हमको दिया है, डी बी बराबर हमको दिया है, ए ई बराबर हमको दिया है, और ई सी बराबर हमको फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखो हमको क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, ट्राइंगल ये ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है पीसी का। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पैरेलल है तो हम इसमें बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो भाई तो तुमको कल बताया था कि बीपीटी क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये कब हुआ, ये क्वेश्चन लिखोगे बाई बीपीटी ना, चाहे हिंदी वाले हो चाहे चाहे इंग्लिश वाले हो ना। ये कब हुआ, जब ये पैरेलल थे। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब देखो ए डी 1.5 है दिया, ठीक हो गया, बी डी या डी बी 3 है दिया, और ए ई 1 है दिया, और ई सी हमको फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे तो चाहिए इसी ना, इसी को मतलब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ई सी इक्वल्स टू, तो या तो मैं चलो समझने के लिए ये मैं इसके साथ लाया 1.5 इंटू ई सी बराबर 1 इंटू 3 आ गया। तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में ना। तो ई सी इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। तो इस पॉइंट को हटाए तो एक जीरो ऊपर, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, सेम क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम है। तो इसको खुद कोशिश करो। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड पार्ट खुद कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना। हमको एक फिगर दिया है पी क्यू आर, ये पॉइंट्स है इसके। तो हमको सारी वैल्यूज दी है, ये सारी वैल्यूज दी। तो हमको हमको प्रूव करना है, हाँ प्रूव दैट, तो हमको हिंदी में सिद्ध करना है, हाँ हमको दर्शाना है क्या, ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। ठीक हो गया। अब ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो ये कैसे होगा, तो ध्यान देना। अगर अगर ये जो वैल्यूज है वो बीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी तो ये पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बीपीटी लगाएंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में बीपीटी हम लोग लगाएंगे। पीई अपॉन ई क्यू ना, बीपीटी पीई अपॉन ई क्यू होता है, और पी एफ अपॉन एफ आर होता है। तो पीई की वैल्यू क्या है, 3.9 है, अपॉन ई क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है, इक्वल्स टू पी एफ की वैल्यू क्या है, 3.6 है, अपॉन एफ आर की वैल्यू क्या है, 2.4 है। ठीक हो गया। अब मैं जरा पॉइंट हटाता हूं, तो 3.9 अपॉन 3, ऊपर का पॉइंट हटा दो, एक जीरो नीचे आया। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है, तो दोनों हट गई। ठीक हो गया नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगा, राइट साइड को सॉल्व करूंगा। अगर दोनों सेम आए तो ये पैरेलल होगा, नहीं तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो ध्यान ध्यान देना, अगर ये बीपीटी थ्योरम हमने अप्लाई किया ना इसमें बाई बीपीटी, अगर ये दोनों सेम आ गए तो मतलब पैरेलल होगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। तो मैं इसको काटता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो ये क्या आ गया, 13 अपॉन 10 इक्वल्स टू, तो ये कटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये तो 6 है, 6 6 जा 36, 6 4 जा, तो ये क्या आ गया 6 अपॉन 4। अब ये देखो
ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ध्यान देना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ई एफ नॉट पैरेलल क्यू आर ना, हिंदी में ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। तो हमने क्या किया, हमको ई एफ पैरेलल क्यू आर निकालना था, तो हमने क्या किया, बीपीटी का यूज किया वैल्यू पुट के। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया। देखो दोनों सेम नहीं आ रहे, ठीक है, अगर सेम आते, हाँ अगर ये दोनों सेम आते तो हम लोग लिखते ई एफ पैरेलल क्यू आर, सेम आते तो, अभी सेम तो नहीं आ रहे, तो हमने क्या लिखा, ई एफ नॉट पैरेलल क्यू आर। तो सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है। हाँ अगर इसको सेटिस्फाई किया तो क्या लिखोगे लास्ट में, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक हो गया नहीं। तो सेकंड पार्ट को अपने आप करो, फिर हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, हमको सेम चीज प्रूव करना है। पीई पी की वैल्यू दी 0.18 अपॉन, ध्यान देना, EQ हमको नहीं दिया है, हाँ तो ध्यान देना, EQ हमको नहीं दिया है, इक्वल्स टू PF की वैल्यू 0.36 ना, PF तो है ये 0.36। FR, हाँ FR भी हमको नहीं दिया है, ध्यान देना, ठीक हो गया। अब हमको क्या दिया है, हाँ एक तो PQ दिया है और एक PR दिया है, ध्यान देना। अब हमको मतलब हमको यहां से यहां तक का दिया है, PR की वैल्यू दी है 2.56 दी है, और PF की दी है 0.36 दी है, और सेम चीज P की वैल्यू 0.18 दी है, पूरे की वैल्यू दी है 1.28 ना। अब ध्यान देना, 0.18 तो 3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, EQ निकालना है और FR निकालना है, हाँ दो चीज। अब देखो EQ कैसे आएगा, EQ कैसे आएगा, अगर मैं पूरे में से PE को माइनस कर दूं, तो ये ध्यान देना, मैं PQ को माइनस कर दूं PE से, PQ को माइनस कर दूं PE से, तो क्या आएगा EQ। तो PQ कितना है 1.28 है, माइनस PE कितना है 0.18, तो मैं इसको माइनस करूंगा तो 1.1, तो ये आ गया 1.10, तो मैं EQ के बदले 1.10 पुट कर देता हूं, और ये तो सेम रहा। अब FR की जगह सेम जैसा यहाँ के वैसे यहाँ भी मैं पूरे में से, मैं PR में से PF को माइनस कर देता हूं, तो PR हमको 2.56 दिया, माइनस PF दिया है 0.36, तो मैं इसको माइनस करता हूं, तो PR क्या जाएगा 6602, तो 2.20 वो 2.20 आ, तो क्या रहा 2.20, ठीक हो गया। पॉइंट के बाद एक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक एक है ना, तो ये दोनों हट गए, वहां भी सेम है तो यहाँ भी हट गए। अब फिर से वही बात, अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड सॉल्व करके सेम आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 9/55। सेम चीज वहां 2 कितने साथ कटेगा ये, चलो इसको काट लेते हैं हम लोग, चलो 2 से काट, 2 18 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 1 1 0, फिर से 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5, ये देखो 9/55 आ रहा है, 9/55 आ रहा है ना, सेम आ रहे दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि EF पैरेलल है QR की, बस ठीक हो गया। तो ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करो इसको।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो इसको जरा समझने की कोशिश करना। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दिया है गिवन, हाँ हिंदी में दिया है, प्रूव करना, हिंदी में सिद्ध करना, ठीक हो गया। एलएम ये इसके पैरेलल हमको दिया है, ठीक हो गया। एलएन ये इसके पैरेलल हमको दिया है। तो हमको जो जो चीज क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर हमको क्या प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करना है, हिंदी में सिद्ध कर। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी सी, ध्यान देना, ए बी सी लिया, ठीक है। आसान है तो समझने की कोशिश करना। ए बी सी में हमको कॉमा, हमको क्या दिया है, एल एम पैरेलल है बी सी के। ए बी सी इस ट्राइंगल में ये आपस में पैरेलल है ना, जब दो साइड पैरेलल हो तो हम लोग वहां पर को बीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमने इसमें बीपीटी का यूज किया, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी, ठीक हो गया। नहीं ब्रैकेट में लिखो बाई बीपीटी ना। तो हमने यहां पर क्या किया, जरा ये चीज समझ, ठीक है। अब इसके बाद इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, हिंदी में व्युत्क्रम, ठीक हो गया, मतलब उल्टा कर दिया। एम बी अपॉन ए एम बराबर एल सी अपॉन ए एल, ठीक हो गया। इसके बाद एडिंग वन बोथ साइड, हिंदी में दोनों ओर एक जोड़ने पर वन प्लस एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू वन प्लस एल सी अपॉन ए एल, ठीक हो गया। अब एलसीएम ले लेता हूं, तो ए एम प्लस एम बी, एलसीएम क्या आया, ए एम ही आया, इक्वल्स टू एलसीएम लिया ए एल प्लस एल सी अपॉन ए एल। अब इसको ध्यान से देखो, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, और नीचे जो है वही आया। यहां ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी को मैं ए सी लिख सकता हूं, और नीचे जो है। अब जब मैंने एक बार यहां पर को उल्टा किया था ना, तो इसको वापस उल्टा करना पड़ेगा, हाँ। तो फिर से अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो उल्टा ए एम अपॉन ए बी आ गया और ए एल अपॉन ए सी आ गया, ठीक हो गया। नहीं तो ए सी, तो इसको इक्वेशन एक्स बोल दिया। तो ध्यान से देखना, जो काम हमने ट्राइंगल ए बी सी के लिए किया ना, वही काम हम लोग ट्राइंगल ये ए डी सी के लिए करेंगे, वही काम हम लोग ए डी सी के लिए करेंगे। तो यहां क्या है, एल एन पैरेलल है सी डी के। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग यहां पर भी पाइथागोरस पुट करेंगे, क्या, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक हो गया। फिर हमने यहां क्या किया, रेसिप्रोकल ना, तो सेम चीज यहां भी, तो जो काम यहां किया वही काम वहां भी करेंगे। तो उल्टा कर देंगे, एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल। तो यहां तो ब्रैकेट में रेसिप्रोकल लिखोगे, हाँ, हिंदी में व्युत्क्रम, ठीक हो गया। फिर क्या किया, वन प्लस किया, वन हमने यहां भी प्लस किया, वन हमने यहां भी प्लस किया। तो यहां पर क्या लिखोगे, एडिंग वन बोथ साइड, हिंदी में
दोनों ओर एक जोड़ने पर। तो एलसीएम लिया ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू ए सी प्लस एल सी अपॉन ए सी। अब देखो ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी ए डी हो गया, हाँ अपॉन में ए एन है ए सी प्लस एल डी ए सी, यहाँ पर को ओ ये देखा ये ए एल है, एल सी है ना ए एल, ये एल है, ठीक हो गया नहीं, थोड़ा इसमें एल हो गया, तो ये एल, तो ए एल प्लस एल सी क्या हुआ, ए एस प्लस एल सी ए सी हो गया अपॉन ए एल। अब फिर से, अब मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया था, तो यहाँ भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी, सॉरी ये क्या है ए एल है ना, तो ए एल अपॉन ए सी, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन y बोल दिया, ठीक हो गया नहीं। अब यहाँ पर भी लिख, तो यहाँ पर भी लिखना रेसिप्रोकल, ठीक है, नहीं तो मतलब हमने कहाँ से आया, तो यहाँ पर को नहीं, यहाँ पर को लिखना रेसिप्रोकल, ठीक हो गया नहीं। और हिंदी वाले नहीं तो कहाँ से आगे क्या पता चलेगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, अब तुम इक्वेशन x और y को देखो, अब तुम इक्वेशन x और y को देखो, ध्यान से देखो, देखो यहाँ भी राइट साइड क्या है ए एल अपॉन ए सी, यहाँ भी क्या है ए एल अपॉन ए सी, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम x एंड y, जब दोनों के राइट साइड क्या है सेम है, तो दोनों के लेफ्ट साइड भी तो सेम होंगे, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, यही तो हमको प्रूव करना था ये ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंपल सा है, सिंपल सा है, हमको क्या दिया था डीई, देखो डी डीई पैरेलल एसी, ये डीई पैरेलल एसी था, हाँ तो सब, और फिर डी एफ पैरेलल और ये पैरेलल डी डी एफ पैरेलल ए, ये दिया था, ठीक है। तो हमको ये करना है, प्रूव करना है, हिंदी में सिद्ध करना। तो हमने क्या किया, पहले ए बी ई में लिया, हाँ अब हमें तो पता है डी पैरेलल ए है ना ये, तो हमने ए बी ई में पाइथागोरस वो क्या कहते हैं बीपीटी, तो यूज कर लिया हमने, बाई बीपीटी यूज कर लिया, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, एक्स बोल दिया, फिर अपने पूरे ट्रायंगल में लिया ए बी ई में। अब ये तो हमको दिया है ना डीई पैरेलल एसी, तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा लिया बीपीटी, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया यूज बीपीटी। तो इक्वेशन एक्स और इक्वेशन वाई में दोनों के राइट साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम होगी, तो हमको यही फाइंड करना था, तो सिंपल था, ठीक है, समझने की कोशिश करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज दिया है हमको, डीई, देखो ये हमको पैरेलल दिया है इसके, ये हमको पैरेलल इसके दिया है, ठीक है, तो हमने पी ओ क्यू लिया, ध्यान देना पी ओ क्यू। अब हमने क्या पी ओ क्यू लिया ना, तो हम अब ये पैरेलल इसके, जब ये पैरेलल इसके है तो हम लोग इसमें बीपीटी का यूज कर सकते हैं, हाँ तो ये है पी ओ क्यू, तो हम देखो डी पैरेलल हो, तो ये हम क्वेश्चन में दिया है, ठीक हो गया, तो हमने इसे बीपीटी का यूज किया, पी ई अपॉन ई क्यू हो गया, और पी डी अपॉन डी हो गया, ठीक हो गया। ऐसी उस साइड भी डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो क्वेश्चन में दिया, तो हमने इसमें भी बीपीटी लगाया, पी एफ अपॉन एफ आर पी डी अपॉन डी यू, ये ठीक है, फ्रॉम एक्स एंड वाई से। अब देखो दोनों के राइट साइड सेम है, तो फ्रॉम एक्स एंड वाई से दोनों के लेफ्ट साइड भी सेम होंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या आया पी ई अपॉन ई क्यू आया, पी एफ अपॉन एफ आर आया ना, तो हमने तो ये पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये कब होगा
जब जब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो ये हैंस प्रूव। ठीक हो गया नहीं, क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चन में बीपीटी यूज कर रहे हैं, ध्यान देना जरा। जैसा पांचवा क्वेश्चन था सेम टू सेम है। देखो हमको फर्स्ट में ये पैरेलल ये दिया, आप ध्यान देना, ये पैरेलल ये, तो ये पैरेलल ये दिया, तो पीओक्यू में हमने बीपीटी यूज की। ठीक है, ये पैरेलल ये है तो ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ ए अपॉन ए पी आ गया। ठीक हो गया, ऐसी उस साइड गई, ये पैरेलल ये है। ठीक हो गया, तो ओ सी अपॉन सी आर, ओ ए अपॉन ए पी आ गया। तो फॉर्म इक्वेशन एक्स एंड वाई से ध्यान ध्यान देना, ये हमको गिवन दिया है, इसीलिए हम लोग इसमें बीपीटी यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया नहीं, फ्रॉम एक्स एंड वाई से। दोनों के राइट साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट साइड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया, ये हमने पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। अब देखो ये क्या है, ओ बी अपन ओ क्यू है, ओ सी अपन ओ सी आर है, तो ये अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी पैरेलल होगा क्यू आर की। तो ये हमको प्रूव करना था। ठीक, तो पिछले 3 क्वेश्चनों को तुम अगर मैच करते रहोगे तो ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है कि ट्राइंगल एबीसी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी क्या है, एबी का मिड पॉइंट है। ठीक हो गया, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची, एल है, तो इस लाइन का नाम है एल। एल तो ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। ठीक है, हमने खींचा है, तो एल जो है, एल पैरेलल टू बीसी, जो लाइन एल है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, लाइन एल इज ड्रॉन थ्रू डी, डी से खींची है, एंड इट्स मीट एसी एट ई, और एसी को ई पर मिल रही है। ठीक, ठीक हो गया, तो हमको प्रूव करना है क्या, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया, सबसे पहले प्रूव करना है, हमको क्या दिया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ना, तो अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ए डी बराबर डी बी होगा, ए डी बराबर डी बी होगा, या इन दोनों का रेशियो 1:1 होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक हो गया, अब मैंने कहा डी ई पैरेलल बी सी, अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, बीपीटी पुट कर दिया, कहाँ, ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक हो गया, बीपीटी यूज किया। अब देखो, अभी तो कहा हमने कि एडी रेशियो डीबी, मतलब एडी और डीबी क्या है, 1 और 1 है ये ना, तो यहां से मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया, ये ए ई अपॉन ई सी आ गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो तो इससे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई सी बराबर ए ई हो गया ना। ई सी बराबर ए का मतलब क्या हुआ कि ई सी रेशियो ए क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब ये भी 1:1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये तो हमको इसमें निकालना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 7 का उल्टा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो हमको डी पैरेलल बी सी करना है। ठीक हो गया, अब ये हमको दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए डी रेशियो डी बी कितना होगा, 1:1, मतलब 1:1 मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक हो गया, ऐसे हमको दिया है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब जब ये और ये दोनों 1:1 हो गए ना, तो मैंने इसमें क्या किया, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों, ये देखो 1:1 है ना, तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, डी ई पैरेलल होगा बी सी के। ठीक हो गया, तो ये 7वें क्वेश्चन का थोड़ा सा
आगे का वो दिया है। ठीक हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन और क्या क्या हमको निकालना है, तो वो लोग वो दो चीज क्वेश्चन में से देख के खुद लिख सकते हो। ठीक हो गया। सबसे पहला ये देखो ई एफ, तो हमने क्या बोला प्रूफ में, PROF में ई एफ पैरेलल है ए बी के और ई एफ पैरेलल होगा सी डी के। ठीक हो गया। सबसे पहले ट्राइंगल लिया हमने ए सी डी। हाँ, हमने कहा ओ ई पैरेलल है सी डी के। जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ए सी डी में हमने क्या लगा दिया बीपीटी, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी। फिर हमने सेकंड में आए ए बी डी में। हाँ, हमने कहा ई ओ पैरेलल है ए बी की, ये। फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बीपीटी, डी ई अपॉन डी ई ए डी ओ अपॉन ओ बी, ये ना लगा दिया। इसका रेसिप्रोकल किया हमने, इसका सिर्फ। ठीक हो गया। तो ये आया। अब तुम लोग देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों ए ई और ई ए बाद की है, ए ई और ई ए, और ई डी और डी बाद की है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम हो गया। अब क्वेश्चन में चाहे मैं ओ ए लिखूं या ए ओ, बात एक ही है, डी ओ लिखूं या ओ डी, ठीक है, बात ये एक ही है। तो हमको यही प्रूफ करना था, और गिवन और प्रूफ क्वेश्चन में से खुद ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ए बी सी डी या ट्रेपेजियम हमको प्रूव करना है। हमको क्वेश्चन में दिया है ए ओ अपॉन ओ बी सी ओ अपॉन डी ओ, तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, ठीक है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो मैंने इसको क्या क्या बोल दिया इक्वेशन 1। फर्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन किया, थ्रो ओ वी ड्रॉ ओ ई मीट ए डी एट ई, तो ओ ई मैंने एक लाइन खींची जो ए डी में ई पर काट रही है। ठीक हो गया। अब मैंने डी ए बी लिया, देखो डी ए बी ना, डी ए बी, ओ ई पैरेलल है ए बी की, तो मैं तो यहाँ पर को मैंने क्या लगा दिया बीपीटी लगा दिया मैंने। ठीक हो गया। अब यहाँ पर को फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो दोनों के लेफ्ट साइड क्या है सेम है, तो दोनों के राइट साइड क्या हो गए सेम हो गया। तो इससे हमको क्या मिला ओ ई पैरेलल सी डी। हाँ, पहले हम लोग क्या जानते थे ये ओ ई पैरेलल ए बी ना, तो ये भी तो जानते थे। तो जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो समझ के करो इसको।